अपने जीवन को देखो तुम कितने सोए हुए से हो। यदि तुमने या किसी भी मनुष्य ने अपने जीवन में धर्म को नहीं समझा, अध्यात्म को नहीं समझा, तो उसका जिंदगी बस एक हारा हुआ दाव ही तो है। तुम अपने इर्द गिर्द देखो, तुम अपने चारों तरफ देखो, लोग किस तरह की निंद्रा में ग्रस्त हैं। वे बस सोए जा रहे हैं। तुम अपने पूर्वजों को देखो, अपने परिवार के वैसे जनों की स्मृति को अपने मन में लाओ। सोचो उनके बारे में जो अब नहीं है। तुम अपने पिता के बारे में सोचो, अपने दादा, उनके पिता के बारे में। उन्होंने क्या किया? वे बस पैदा हुए, खाए पिए, संतान उत्पत्ति की और वे मर गए। यदि तुम प्रतिष्ठा की बात करते हो, पद और प्रतिष्ठा की, तो निसंदेह बात तुम्हें और तुम्हारे चारों तरफ फैले हुए लोगों तक तुम्हारी पहचान को सुदृढ़ तो करती है, मगर तुम्हारे मृत्यु के कुछ समय उपरांत ही और वैसे लोग जो तुम्हें जानते थे उसके साथ ही तुम्हारी प्रतिष्ठा भी धूमिल होती चली जाएगी। प्रतिष्ठा कोई पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहने वाली चीज नहीं है जहां तुम उसे भोग करोगे। अर्थात केवल यह जाना जाए कि यदि तुम्हारे जीवन में धर्म का, अध्यात्म का पुष्प नहीं खिला है तो तुम्हारा पूरा जीवन बस एक हारा हुआ दाव है। क्योंकि मैं इसे हारा हुआ दाव क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुम बस पैदा होगे, खाओगे, पियोगे और उसी मैकेनिकल वे में, उसी चूहा दौड़ के हिस्सा में तुम अपने जीवन को उसी तरह से नष्ट करोगे जैसे हजारों ने किया है। यदि तुम उपनिषदों की व्याख्या को थोड़ा और विस्तृत करो, वेदों की घोषणाओं को थोड़ा और प्रगाढ़ता से समझो, तो तुम हर चेतना को, हर मनुष्य जो जा रहा है, उसके जीवन को तुम अपना ही जीवन मानकर देखो कि उसने क्या किया। पैदा हुआ, पला बढ़ा, संतान उत्पत्ति की, भोग किया और फिर मर गए। और यदि तुम चाणक्य की भी सुनते हो, जो स्वयं में एक सल्तनत के उत्पत्ति और उनके बढ़ावे में इतना बड़ा योगदान देते हैं, तो तुम उसकी बातों को तो समझ ही सकते हो। वे कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यदि इन चारों में से तुमने कुछ भी नहीं कमाया तो तुमने बस जन्म लेकर मृत्यु के ही लाभ को प्राप्त किया। यानी कि तुम इन चारों में से भी यदि सबसे श्रेष्ठतम पूछो, ये चार पुरुषार्थ हैं और इनमें भी सबसे श्रेष्ठतम यदि कुछ है तो वो मोक्ष है, कि हर मनुष्य को मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन चूंकि मोक्ष हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम बस प्रयासरत होकर जो जीवन दिखाई दे रहा है उसे तो जी ही सकते हैं सही ढंग से। क्योंकि मोक्ष तो कई जन्म की यात्रा हो सकती है कि बस मैं चल रहा हूं और कहां पहुंचना है ये तो बहुत ही आश्चर्य है। कोई भी शरीर, कोई भी ऐसा देह नहीं है जो यह एकदम से घोषणा कर सके कि मैं दुख से एकदम मुक्त हूं, मैं चिंताओं से एकदम मुक्त हूं। और यदि कोई यह घोषणा करता है कि मैं दुख और चिंताओं से एकदम मुक्त हूं, तो तुम समझ लेना कि वह धर्म के पथ पर है। केवल वैसा ही मनुष्य जो धर्म के पथ पर है, जो अध्यात्म के पथ पर है, जिसके जीवन में अध्यात्म का पुष्प खिल चुका है, वही इस तरह का घोषणा कर सकता है कि मेरे जीवन में अब दुखों का नाश हो चुका है। न मुझे अब दुख प्रभावित करते हैं, न मुझे सुख ही उतना प्रभावित करता है। मैंने दोनों में अब एक सामंजस्य, एक तारतम्यता ढूंढ ली है। मैं कमाल का हूं क्योंकि मैंने दोनों के बीच मध्य का रास्ता ढूंढा है। ऐसा देह मिलना मुश्किल है क्योंकि भौतिक संसार में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, तुम भोगों में रत होते हुए तुम यह घोषणा कतई नहीं कर सकते कि तुम दुखों से मुक्त हो, तुम चिंताओं से मुक्त हो। वैसा ही इंसान जो अतीत की यादों से पूर्णतः, अतीत की स्मृतियों से पूर्णतः मुक्त हो और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो, वही इस तरह की घोषणा कर सकता है जो केवल और केवल वर्तमान में खड़ा हो, इस क्षण में, इस पल में खड़ा हो। उसके लिए यह आसान है। हर मनुष्य का अपना प्रारब्ध है और प्रारब्ध के हिसाब से हर मनुष्य अपने भोग में डूबा हुआ है, अपने दुख में डूबा हुआ है कि वह क्यों दुखी है। सवाल हमारे पास हजारों होती है कि ये दुख मुझे ही क्यों, ये चिंताएं मुझे ही क्यों, मेरा ही शरीर क्यों, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों घट रहा है। मगर ये किसी एक जीवन की यात्रा नहीं है, ये तो चलते रह रही है। यहां पर भी तुम यदि चाणक्य को सुनते हो तो तुम ये समझ पाओगे
चाणक्य कहते हैं आयु, कर्म, वित्त, विद्या और निधनम एव च पंचेतानि ही सृजन्ते। ये पांचों चीज, आयु, कर्म, तुम्हारी आयु कितनी रहेगी, तुम्हारे कर्म कैसे होंगे, तुम कितना पढ़ोगे लिखोगे, कितना विद्या अर्जित करोगे, कितने पैसे कमाओगे और कब तुम्हारी मृत्यु होगी, ये पांचों चीजें माता के गर्भ में निश्चित हो जाती है। तो कैसे निश्चित हो जाती है? क्या कोई आता है और यह निश्चित करता है? नहीं। इस देह की जो यात्रा है, ये तो तुम्हारे मृत्यु के साथ ही ये स्थूल देह की यात्रा समाप्त हो जाएगी, मगर तुम्हारी जो दिव्य ऊर्जा है, तुम्हारी जो चेतना है, उसकी यात्रा कई जन्मों की है। तुम चलते आ रहे हो और हर जन्म के तुम्हारे कर्म का प्रारब्ध जो है, कर्म का जो आवरण है, वो बना हुआ है तुम्हारे उस आत्मा के ऊपर। उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारे डीएनए में 7 पीढ़ियों का गुण ट्रांसफर होता है, वैसे ही तुम्हारे चेतना में, तुम्हारे आत्मा के साथ एक कारण शरीर का आवरण है जो नष्ट नहीं होता है। तुम ये स्थूल देह देख रहे हो, ये मर जाएगा, ये जला दिए जाएंगे, ये गाड़ दिए जाएंगे, मगर तुम्हारी जो वो चेतना है वो फिर से नया शरीर ग्रहण करेगी और फिर वही कर्म, उस कर्म के प्रारब्ध के वशीभूत होकर उसके द्वारा तुम नया शरीर धारण करोगे। तुम्हारा नया जन्म कैसा होगा, तुम्हारे आचरण कैसे होंगे, तुमने क्या किया था, वो सब चीजें तुम्हारी यात्रा फिर से निर्धारित होगी। तो तुम यदि केवल पैदा होते हो और सिर्फ वही रैट रेस का हिस्सा बनते हो, भागते हो, दौड़ते हो, गिरते हो, उठते हो, और इस भौतिक संसार में तुम कुछ पाने का एक उद्देश्य रखते हो और तुम उसे पा लेते हो, तो तुम ऐसा मत समझो कि तुम पूर्ण हो गए, क्योंकि तुम्हारे पास सवाल और प्रगाढ़ हो जाएंगे जब तुम असहाय होकर अपने बिस्तर पर पड़ोगे और सुई की कांटा एक एक मिनट तुमको ये बार बार झकझोरेगी कि तुमने पूरे जीवन में क्या बस यही अर्जित किया। तुम हल्का सा जाग कर यदि देखोगे असहाय पड़े हुए वृद्ध को जिसने अपनी यात्रा पूरी कर ली है, तो तुम ये जान पाओगे कि कुछ और श्रेष्ठ किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि तुम्हारे भी जीवन में धर्म का, अध्यात्म का पुष्प खिले, तुम जागो। अब तुम कोई इस पथ पर है भी तो उसे हमेशा उसे लगता है कि मैं गलत हो रहा हूं, मुझे माया घेर ले रही है, मुझे कामवासना घेर रही है, मुझे क्रोध घेर रही है, मुझे लोभ, मोह, अहंकार सब घेर रही है, मुझे घृणा घेर रही है, मैं हर बार अपने पद से पतित होकर नीचे गिर रहा हूं। और इसके बाद मनुष्य फिर स्वयं की नजर में गिरता जाता है। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है। तुम समझो कि ये देह जो है ये पंचभूत से निर्मित है। ये देह जो है, ये स्थूल शरीर जो है, वो प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है, और जो प्रकृति के तत्वों से बना है तो प्रकृति ही माया है। तो जब तुम माया से निर्मित देह को तुम चाहते हो कि ये माया से मुक्त रहे, तो ये कैसे संभव है कि उसके ही पदार्थों से बना यह देह, पंचतत्वों से बना यह देह माया के प्रभाव से मुक्त हो जाए? यह असंभव है। इसके लिए तुम्हें चिंता करनी ही नहीं चाहिए कि तुम्हें माया ने घेरा है, क्योंकि स्वयं सुखदेव मुनि, गर्भ में माया का प्रवेश नहीं है, क्योंकि स्वयं सुखदेव मुनि ये विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं गर्भ से तभी बाहर आऊंगा जब आप ये आश्वासन दें कि आपकी माया मुझे स्पर्श नहीं करेगी, जबकि वे शिव द्वारा बताई गई अमर कथा को सुन चुके हैं। इसके बावजूद भी वे, उसने अमर कथा सुना हुआ है, इसके बावजूद भी व्यासपुत्र बाहर आने से गर्भ से डर रहे हैं, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ, ये माया इतनी प्रगाढ़ है कि मैंने उस ज्ञान को धारण कर लिया, इसके बावजूद भी माया मुझे स्पर्श करेगी। तो तुम माया का चिंता न करो। जिस प्रकार यह आश्वासन सुखदेव मुनि विष्णु से लेते हैं, भगवान से लेते हैं कि मैं जब इस संसार में प्रवेश करूं, इस माया रूपी संसार में प्रवेश करूं, तो मुझे माया स्पर्श न करे, तो तुम भी वह आश्वासन, वह प्रार्थना नित्य निरंतर अपने स्वयं से, अपने हृदय से मांगते रहो कि मैं नित्य पतित हूं, मगर तुम मुझे नित्य शुद्ध करते रहना। मेरे हृदय को इतना शुद्ध करो, मेरे भीतर के जलाशय को इतना शुद्ध करो कि मैं धीरे धीरे माया से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि माया से मुक्त होना तुम्हारे बस में नहीं है। वह तो केवल दया द्वारा ही हो सकती है, वह केवल प्रार्थना द्वारा हो सकती है। और सारे शास्त्रों में ब्रह्म का जो स्थान बताया गया है, माया के पति का जो स्थान बताया गया है, वह हृदय ही है। और तुम्हारी प्रार्थना हृदय से ही हृदय तक पहुंचेगी।
तुम्हारा मंदिर तुम्हारा हृदय है, इसलिए तुम बस इस पथ पर चलते रहो। तुम ये प्रयास न करो कि कैसे तुम्हें उन अवगुणों से मुक्त होना है, बल्कि ये प्रयास करो कि तुम्हारी यात्रा कितनी कितनी चेतना तक की है, कितनी प्रगाढ़ता से भीतर की है, कितनी प्रगाढ़ता से, कितनी ज्यादा पुकार के साथ उस परमात्मा की ओर है। इससे तुम मुक्त होते जाओगे।